क्या कभी आपने सोचा है कि पैर का अंगूठा आपके हाथ के अंगूठे की जगह पर काम कर सकता है? कुछ ऐसी ही सर्जरी हुई है दिल्ली के डॉक्टर सर गंगाराम हॉस्पिटल में, और ये वो पूरी टीम है जिन्होंने इस सर्जरी को अंजाम दिया है। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर महेश मंगल, जो कि प्लास्टिक सर्जन है, उनकी पूरी टीम है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, क्या ये केस था, किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था और पैर कट गया, फिर कैसे उस कटे हुए पैर का अंगूठा जो है वो इम्प्लांट करके हाथ के अंगूठे में लगाया गया? देखिए, ऐसा था कि ये यंग लड़का था और मोटरसाइकिल से इसका एक्सीडेंट हुआ था और ट्रैक्टर से टकराया था इसका मोटरसाइकिल, और उस मोटरसाइकिल में लेफ़्ट साइड का जो लेग है नी के नीचे वो कट गया था और लेफ़्ट साइड का हैंड का जो थंब है वो कट गया था और बहुत बुरी तरह से कटे थे। तो जब किसी का भी पैर कटता है या अंगूठा कटता है तो पैर कटने में स्पेशली ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी मोटी मोटी वेसल्स होती हैं, उससे ब्लड बहुत ज़्यादा निकल जाता है। तो हमारे पास ये अच्छी बात ये हुई कि हमारे पास ये दो से 3 घंटे के अंदर ही आ गया था। तो जब आया था तो बहुत बुरी कंडीशन में था, ब्लड प्रेशर बहुत कम था, इसका हीमोडायनेमिकली बहुत अनस्टेबल था। पर हमने इसको कोशिश करके, हमारी टीम ने इसको सारी ब्लड वगैरह दे करके, फ्लूइड दे करके, सारी चीज़ें करके इसको 4 घंटे के अंदर हमने बहुत अच्छी कंडीशन में, स्टेबल कंडीशन में कर लिया था कि हम इसका ऑपरेशन कर सकें। फिर हमने इसका पैर को देखा कि पैर बहुत ज़्यादा ख़राब था माइक्रोस्कोप के अंदर, इसको जोड़ नहीं सकते थे। अंगूठे को भी जोड़ा हमने माइक्रोस्कोप के अंदर, जो कटा हुआ था उसको भी हमें लगा कि इसको जोड़ नहीं सकते। तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना ऐसा करें कि एक पैर से उंगली लेकर के, सेकंड टो लेकर के, और इसका अंगूठा बना दिया जाए एटलीस्ट, कम से कम, क्योंकि पैर तो वो डिस्कार्ड ही होना था। सर, तो क्या इस तरीके की ये पहली सर्जरी थी? नहीं, ऐसा नहीं है कि पहली सर्जरी थी, पर ये एक इंसिडेंस जो है ना, जिसमें पैर का भी कटा हुआ हो और उंगली भी कटा हुआ, आई थिंक ये पहले तरह से है। अदरवाइज़ तो लोगों के अंगूठे कट जाते हैं किसी भी वजह से हो, पर ऐसा साइमल्टेनियस कि लेग भी कटना और ये पैर का, हाथ का अंगूठा भी कटना, सिर्फ ये मेरे ख्याल में पहला इंसिडेंस है। तो इसलिए ये हमारे लिए यूनिक था और चैलेंज था, और क्योंकि पेशेंट की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थी, पर हमने स्टेबल करके और अच्छा डिसीजन ले करके, और ऐसा नहीं है कि पैर के अंगूठे से, पैर की जो उंगली है उससे अंगूठा बनाते हैं। कई बार कईयों का जन्म से अंगूठा नहीं बनता है या किसी वजह से अंगूठा निकल जाता है, जैसे इंजरी में ही निकल गया। तो ये प्रोसीजर एक अच्छा प्रोसीजर है, जिससे कि पैर की उंगली, कोई बात नहीं, पैर की उंगली एक कम भी हो जाए तब भी फ़र्क नहीं पड़ता है, पर अंगूठा मोर इम्पॉर्टेंट है। तो उससे अंगूठे का फंक्शन बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि नॉर्मल फंक्शन होता है। मतलब कि पैर तो नहीं रहा, लेकिन हाथ जो है, जो खराब हो गया था, वो अब ठीक से काम कर कम से कम पूरा काम करने लगेगा। यस, ये है। सर, आप बताएं कि कितना बड़ा ये चैलेंज था और कितना समय लग गया इस पूरी सर्जरी में? चैलेंज की बात करेंगे तो ये काफ़ी चैलेंजिंग सर्जरी है, बट हमारा यूनिट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि हम ऑलमोस्ट पिछले 10 साल में 700 रीइम्प्लांट कर चुके हैं अलग अलग लेवल पे। तो इसमें हमारे लिए डिसीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने इसमें डिसीजन लिया कि क्योंकि हम ये पैर तो अब नहीं लग सकता, तो हमें उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। क्यों ना हम इसकी एक उंगली निकाल के उसका अंगूठा बना दें। जैसे समझाया कि अगर किसी का अंगूठा नहीं है तो 50% हाथ काम नहीं करता है, क्योंकि आपके अपोजिंग थंब नहीं है तो कैसे काम करेगा 4 उंगली। तो इसीलिए हमने उसका सेकंड टो निकाला, डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के बाद तो फिर हमारी टीम्स रहती हैं, एक ने पैर में स्टार्ट किया, एक ने हाथ में काम करना स्टार्ट किया। तो हमें इसमें 8 से 10 घंटे लगते हैं। फिर इतनी टीम होने के बावजूद भी 8 से 10 घंटे लगते हैं करने में। तो बिल्कुल सर, क्योंकि पेशेंट जो है वो अभी यंग एज में ही है, तो ये जो अंगूठा इम्प्लांट किया गया है, तो ये ठीक से फंक्शन कब से करने लगेगा? मैडम, जैसे इसमें हमें हड्डियाँ जोड़नी, एक एक स्ट्रक्चर जोड़ना पड़ता है, तो हड्डी के लिए हमें उसमें रॉड वगैरह डालनी पड़ती है। जैसे हम फिक्स करते हैं तो हम 4 से 5 हफ्ते पे रॉड निकाल देते हैं और अंगूठा धीरे धीरे फंक्शन करना चालू हो जाता है। लेकिन अंगूठे में जो सेंसेशन है वो नर्व उगने से आता है, इसलिए उसमें 4 से 5 महीने लगते हैं। तो धीरे धीरे फिजियोथेरेपी लगेगी, पेशेंट को काफ़ी फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी। येस, बट वी कैन अचीव कि एटलीस्ट हम उसका हैंड फंक्शन 90 to 95% ले जाएँ, ताकि वो वापस ज़िंदगी में अगर चाहे तो बाइक चला सकता है, या जो भी फार्मर है तो ट्रैक्टर चला सकता है, कुछ भी करा, वो सारा हाथ को यूज़ कर सकता है। तो हाथ तो अब ठीक हो गया है। और सर, आप बता रहे थे कि जब कोई एक्सीडेंट हो जाए और कोई पार्ट कट के गिर जाए तो उसको किस तरीके से प्रिजर्व किया जा सकता है और कितनी देर तक वो प्रिजर्व रह सकता है? देखिए, मैंने बताया आपको कि जैसे कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है ना, तो सारा का सारा ध्यान परिजनों का मरीज के ऊपर होता है, और मरीज को जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस से भर के वो अस्पताल ले जाते हैं। तो उस टाइम ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब अवेयरनेस की चीज़ है ये चीज़, कि हर किसी को पता होना चाहिए कि मरीज के साथ साथ उसका जो भी हिस्सा कटा है
उसको वहाँ से उठाए, 2 पन्नी ले, एक पन्नी में कटे हुए हिस्से को डाले, एक पन्नी में बर्फ़ डाले और दोनों पन्नी के ऊपर अपने नॉट बांध दे ताकि दोनों हिस्सा कांटेक्ट में ना रहे, और फिर मरीज के साथ उस पार्ट को भी ट्रांसपोर्ट करे। उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे गंगाराम अस्पताल है, ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो होते हैं उनके पास अगर वो मरीज जाएगा तो वो हिस्सा जुड़ सकता है। अगर वो हिस्सा प्रिजर्व होगा अच्छे से तभी हम उसको जोड़ पाएंगे। तो ये अगर कितनी देर तक प्रिजर्व रहते हैं? देखिए, अगर उंगली कटी है तो हम उसको 24-24 घंटे तक भी जोड़ सकते हैं। वो हिस्सा जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसका टाइम कम होता चला जाता है। बस एक आखिरी सवाल और है कि आप बता रहे थे कि आजकल बाइक से जो है वो उंगली कटने की जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं, या फिर घर में अमूमन हम मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते तो वो घटनाएं हो जाती हैं। तो सर उन सब चीज़ों से कैसे बचना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और कितने नंबर ऑफ पेशेंट ऐसे होंगे? देखिए, आजकल पहले पास जो हमारे पास उंगली कटे हुए आते थे ना, वो मोस्टली फार्मर्स होते थे। चारा कटिंग मशीन से घास काटते टाइम उंगली कट जाती थी, बच्चों की खेलते टाइम। पर अब जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं वो यंग एडल्ट्स है और यंग फीमेल्स है। जो यंग एडल्ट्स है वो मोस्टली बाइक चेन इंजरी इसलिए होती है क्योंकि वो इनफील्ड खरीदते हैं और बहुत इंथुजियास्टिक होते हैं कि हम बाइक का चेन खुद साफ़ करेंगे, हम अपनी बाइक का सब चीज़ का ध्यान खुद रखेंगे। और उस चेन क्योंकि गेयर में स्टार्ट करके साफ़ होती है, उस चक्कर में चेन और स्प्रॉकेट के बीच में उंगली आ जाती है और वो कट जाती है। वो उंगली को भी वापस लाए तो हम जोड़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल से जुड़ती है वो, क्योंकि उसमें चेन लेवल ऑफ इंजरी बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले चीज़ बाइक चेन इंजरीज वालों के लिए तो यही है कि वो खुद से चेन कोशिश ना करे साफ़ करने की और सर्विस सेंटर पे ही साफ़ करवाए। और दूसरे यंग फीमेल जो आते हैं वो मिक्सर ग्राइंडर या किचन इंजरीज आप बोल सकते हो, हाउस होल्ड इंजरीज जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप और मैं भी अगर हम कभी शॉपिंग करने जाते हैं और मिक्सर ग्राइंडर खरीदते हैं तो हम ये देखते हैं जितना ज़्यादा वॉट का वो है मिक्सर ग्राइंडर उतना अच्छा है। वी डोंट रियलाइज़ कि हमें छोटा वाला जो सबसे छोटा वाला जो इसका स्टैक होता है उसको आप लगाओगे तो वो उतना तेज़ ही घूमता है, उतनी ज़्यादा पावर से घूमता है और उसके ढक्कन खुलने के चांसेस उतने ज़्यादा। तो कभी भी मिक्सर ग्राइंडर ले तो हमेशा सबसे छोटा वाला कंटेनर जो है वो लॉक वाला ले। सर इस सर्जरी को करने में कितना समय लगा और कितनी टीम थी डॉक्टर्स की? इस सर्जरी को करने में हमें 8 से 10 घंटे लगे और हमारी 4 से 5 डॉक्टरों की टीम थी जो कि सर्जन्स थे, उसके अलावा एनेस्थीसिया टीम थी, टेक्नीशियंस थे, वो सब थे। तो डॉक्टर गंगाराम हॉस्पिटल में एक ऐसी सर्जरी की गई है कि एक्सीडेंट में पैर तो कट गया लेकिन जो हाथ का अंगूठा कटा था अब वो थोड़े दिनों में ठीक से काम करेगा, क्योंकि पैर के अंगूठे को हाथ के अंगूठे में इम्प्लांट किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि 3-4 महीने में वो हाथ फिर से काम करने लगेगा। विजय राकेश नेगी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।